हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले सुपर टेस्टी मैगी थीम केक। तो परफेक्ट मैगी जैसा इसका स्ट्रक्चर आया है, आपको भी देखकर लगता नहीं होगा ये केक है। तो चलिए देखते हैं इजीली इसे किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। मैंने आज 200 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। आप इसे अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा बाउल कितना बड़ा है उस पर डिपेंड होता है कि हमें कितना प्रीमिक्स लेना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 स्पून ऑयल। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छी तरह से बैटर बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें धीरे धीरे घुमाते हुए इसका बैटर बनाना है। प्रीमिक्स से केक बनाना बहुत ही इजी होता है। तो अब हम इसमें चॉकलेट इसेंस या चॉकलेट फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चॉकलेट फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसी स्मॉल स्पून से 1 स्पून चॉकलेट फ्लेवर ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैं मैदे से भी किस तरह से केक बनाते हैं वो भी दिखाने वाली हूँ। और इसी तरह से हमें एक बाउल लेना है। इस बाउल में मैं आज मैगी थीम केक बनाने वाली हूँ। तो इसी बाउल के शेप से हमें टीन लेना है। तो मेरे पास इतना टीन नहीं था स्मॉल, तो मैंने ये पतीला लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर लगाकर बैटर रखा है। तो मैंने ये बर्तन प्रीहीट करने के लिए 10 मिनट छोड़ा था गैस पर और अब मैं इसमें बैटर रख रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमें इसमें बैटर से रखना है और अच्छी तरह से ढक लेना है। मेरे चैनल पर अभी केक की सीरीज शुरू है। मैंने बहुत सारे थीम केक और बहुत सारे केक के यूनिक डिज़ाइन अपलोड किए हैं, आप वो भी देख लेना। इस केक को बेक होने के लिए 35 मिनट्स लगे। सभी के गैस पर डिपेंड होता है कितना टाइम लगता है। देखिए केक अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है और इसे ठंडा करने के बाद हम इसे निकालेंगे। इसी तरह से केक बोर्ड को उल्टा रख के हमें इसे निकालना है। वाह, बहुत ही बढ़िया केक बेक हो चुका है। तो बटर पेपर रिमूव करने के बाद हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे। तो पहले हमें नाइफ से इसी तरह से कट लगाना है ताकि ये बहुत ही अच्छी स्लाइसेस कट हो जाए और इजीली हो जाए ये सब मेथड। तो इसके लिए मैंने ये बड़ा वाला थ्रेड लिया है और थ्रेड इसी के बीच में डालकर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। तो बहुत ही प्यारी सी स्लाइसेस कट हो जाती है। देखिए तो फटाफट से हमारी स्लाइसेस भी कट हो रही है और दूसरी वाली भी मैं इसी तरह से कट कर रही हूँ। देखिए वाह सुपर, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो इसके पहले हमें चॉकलेट मेल्ट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है और तो हमें चॉकलेट का बाउल बनाना है। इसके लिए हमें ये चॉकलेट चाहिए। तो इसमें से मैं 250 ग्राम चॉकलेट अभी ले रही हूँ। हमारा बाउल कितना बड़ा है उस पर ही डिपेंड होता है हमें चॉकलेट कितना चाहिए। तो मेरे बाउल के अनुसार मैं ये यहाँ 250 ग्राम चॉकलेट ले रही हूँ। आपका बाउल बड़ा है तो आप पूरा भी चॉकलेट ले सकते हैं, फुल 400 ग्राम का। तो इसी तरह से हमें अच्छी तरह से इसे पैक करके रखना है। इस चॉकलेट को हमें फ्रिज के बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना स्टोर करके। तो हमें इसकी छोटी छोटी स्लाइसेस कट करनी है। मैं नाइफ से कर रही हूँ, बहुत ही फटाफट से हो जाता है ये भी। और फिर हम इसे मेल्ट करेंगे। तो ये डार्क चॉकलेट आप ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसी तरह से बर्तन में कर रही हूँ। मैंने यहाँ इसमें वाटर रखा है नीचे और ऊपर वाले बर्तन में मैं चॉकलेट रखने वाली हूँ। तो इसी तरह से हमें ये बर्तन रखना है। हमारा ऊपर का बर्तन पानी में डिप नहीं होना चाहिए। तो हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होने के बाद हमें इसका बाउल बनाना है। ओवन में बहुत ही फटाफट से बन जाता है ये। देखिए इस बाउल का माप लेके हमें चॉकलेट का बाउल बनाना है। इसके लिए हमें प्लास्टिक शीट चाहिए और इसमें हम ये बाउल अच्छी तरह से पैक करेंगे। आप किसी भी तरह का प्लास्टिक का शीट ले सकते हैं, मैंने इस तरह का लिया है। और इसे अच्छी तरह से प्लेन नहीं किया तो हमारा बाउल अच्छी तरह से नहीं बनता, टूटता है बीच बीच में। इसलिए इसे अच्छी तरह से प्लेन करना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। और फिर हम इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे, मेल्ट किया हुआ चॉकलेट पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम इसके ऊपर डालेंगे। तो हमें इसे 2 लेयर लगानी है ताकि हमारा बाउल बहुत ही थिक बने, अच्छा बने, ना टूटे ना। तो हम धीरे धीरे से इसी तरह से सारी तरफ चॉकलेट फैलाएंगे
और इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। सच में आप एक बार मैगी थीम केक बनाकर ज़रूर देखिए, बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है ये। तो इस बाउल को हमें फिर फ्रिज में रखना है। आधे घंटे के लिए हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है, ताकि ये बाउल बहुत ही परफेक्ट सेट हो जाए। देखिए इसी तरह से मैंने सेकंड लेयर भी लगाई है, और सेकंड लेयर लगाने के बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे। देन मैंने यहाँ पेपर के 2 स्टिक लिए हैं, और इसी पेपर स्टिक से हमें चॉकलेट स्टिक बनानी है। तो ग्लास में इसी तरह से कोन रख के मैं चॉकलेट इसमें फिल कर रही हूँ, और इस पेपर के पाइप में हमें चॉकलेट भरना है, ताकि हम चॉकलेट स्टिक बना सके अच्छी तरह से। और फिर हमें इसे फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। और आपके पास इस तरह के पेपर पाइप नहीं है तो आप घर में पेपर का रोल करके पाइप बना सकते हैं। तो देखिए बाउल भी अच्छी तरह से सेट होके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे धीरे से निकालेंगे। तो पहले हमें प्लास्टिक शीट को कट करना है, देन हम धीरे से बाउल निकालेंगे, क्योंकि इसी टाइम में बाउल टूटने का डर रहता है। प्लास्टिक शीट को थोड़ा थोड़ा खींच के हम बाउल निकालेंगे। अभी तो धीरे से खींच रही हूँ। देखिए वाव, बाउल तो निकल चुका है। तो अब हम इस शीट को भी धीरे से खींच के निकालेंगे, और इसी तरह से हमें स्लोली सब प्रोसेस करनी है। हमने स्पीड किया तो हमारा बाउल टूट भी सकता है, इसलिए ध्यान से हमें ये सब करना है। तो निकल रहा है अभी। वाओ, इट्स लुक सुपर। बहुत ही प्यारा चॉकलेट का बाउल बनके रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ शुगर सिरप बनाया है। इसमें मैंने 3 स्पून शुगर पाउडर ऐड की है और 2 स्पून वाटर। तो पहले हम इस बाउल के नीचे क्रीम लगाएंगे, फिर केक की स्लाइस रखेंगे, और देन हमें शुगर सिरप लगाना है और फिर क्रीम लगानी है। इसी तरह से फिर हम सेकंड लेयर भी करेंगे। आप चाहे तो इसमें वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट डाल सकते हैं, चेरीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने पहले स्लाइस रखी, देन शुगर सिरप लगाया और फिर क्रीम लगाया। इसी तरह से मैं पूरा केक बनाने वाली हूँ। देखिए अभी मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ, और ये केक बन जाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। सच में बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसकी। और फिर हम इसे धीरे से फिलअप करेंगे। मैगी थीम केक जब हम बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस बहुत ही स्लो और बहुत ही ध्यान से सब कुछ करना पड़ता है इसमें। तो देन हमें मैगी निकालने के लिए येलो कलर की क्रीम चाहिए। तो जब हम क्रीम में कलर ऐड करते हैं उस टाइम हमारे पास जेल कलर हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जेल कलर जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारी क्रीम पतली नहीं होती, लूज़ नहीं होती। तो हम किसी भी तरह के डिज़ाइन निकाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड कलर से हमारी क्रीम लूज़ हो सकती है और हम हमारे पसंद से डिज़ाइन नहीं निकाल सकते। इसलिए जेल कलर बहुत ही बेटर है। और हमारी पाइपिंग बैग भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रखेंगे, और फिर हमें लेनी है 2 स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ लेकर हमें ऊपर से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें इसे अच्छी तरह से फिक्स करना है। देन हमें 2 स्टिक भी चाहिए। स्टिक हमें स्ट्रॉ के अंदर डालने के लिए चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो अब हम इस स्ट्रॉ में स्टिक रखेंगे। देखिए ये चॉकलेट स्टिक है, जो मैंने पेपर में चॉकलेट डालकर बनाई थी। और फिर इस स्ट्रॉ में मैं ये स्टिक डाल रही हूँ, और फिर हम इस केक के मिडल में या साइड में, आप किस तरफ अच्छा लगता है उस तरफ आप लगा सकते हैं। ये इसी तरह से फिक्स करना है। और ऊपर जो हमने फोल्ड करके रखा था उसमें एक चॉकलेट का स्टिक डालना है। आप किसी भी शेप में, किसी भी स्टाइल में रख सकते हैं आपके पसंद से। तो ये नोज़ल जो हम नेम निकालते हैं केक पर, वही है, उसका ही यूज़ मैंने किया है मैगी निकालने के लिए। और हम इसी तरह से, जिस तरह से मैगी होती है उस तरह से रखेंगे। बहुत ही प्यारा दिखता है रखने के बाद। तो मैंने थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए बहुत सारी मैगी ऊपर फैलाई है। आप चाहे तो साइड में ही सिर्फ लगा सकते हैं। और नीचे 1 मैंने स्टिक रखी है, चॉकलेट स्टिक। तो इस तरह से हम मैगी केक बनाएंगे। बहुत ही प्यारा दिख रहा है बनने के बाद।
वाह, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे, जो चिली फ्लेक्स वगैरह रहते हैं मैगी के ऊपर। तो वो दिखने के लिए हम यहाँ थोड़ी सी रेड क्रीम लेंगे और इसमें हम थोड़े से स्मॉल डॉट या इसी तरह से रखेंगे। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया मैगी केक बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही असली वाली मैगी लग रही है। कोई भी नहीं इसे कहेगा कि ये मैगी केक है। बाउल भी देखिए, इसकी डिज़ाइन भी परफेक्ट बनी है। तो आप भी इसी तरह का मैगी केक बनाकर ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आगे हम बहुत सारे यूनिक केक देखेंगे। If you like my video, please subscribe my channel and enjoy. Thank you for watching Asha's Tasty World.